राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, तो आज की जो रीडिंग है बहुत ही शॉर्ट होने वाली है और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है इस टाइम पर, ये किस एनर्जी में है आपके लिए। ओके, इनके मन में, इनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। तो चलिए, आप यूनिवर्स का ध्यान कर लीजिए एंड अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। देखते हैं आपके पार्टनर इस टाइम पर क्या चाहते हैं आपसे, आपके पार्टनर के दिल में इस टाइम पर क्या है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर इस टाइम पर इनके लिए किस एनर्जी में है। इनके पार्टनर इस टाइम पर इनके लिए किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए इनके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई। ओके, और क्या बताना चाहते हैं इनके पार्टनर किस एनर्जी में है इनके लिए। इनके पार्टनर मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए किस एनर्जी में है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर किस एनर्जी में है। ओके, सो देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का शायद कुछ नहीं हो सकता। इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने बहुत प्रयास किया है, इन्होंने अपने तरफ से बहुत कोशिश की है, इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, बट अभी इनको ऐसा लगता है कि ये थक चुके हैं, इन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है सब कुछ। ओके, और डेफिनेटली आपके पार्टनर आई थिंक आपको मिस कर रहे हैं इस टाइम पर। अकेलापन है उन्हें, आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, मिसिंग एनर्जी दिख रही है मुझे। यस, अनकंडीशनल लव दिख रहा है मुझे उनके दिल में, आपके लिए बात करना चाहते हैं आपसे ये। ओके, प्लीज यूनिवर्स, और क्या बताना चाहते हैं उनके पार्टनर के लिए, उनके पार्टनर। ओके, यस, ओके, इस टाइम पर देखिए, प्रेजेंट में आपके पार्टनर तो मिसिंग एनर्जी में है, ये आपको मिस कर रहे हैं। ओके, रिग्रेट भी है वो किसी बात का, जो भी चीज़ें आप लोग के बीच में हुई हो। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द मून, क्लैरिफाई द मून। इन्होंने आपको चीटिंग किया है आपके साथ, तो जो चीज़ आपके साथ की है ना, इस टाइम पर इनके साथ भी वैसे ही कुछ हो रहा है। आई थिंक इस टाइम पर ये बहुत अकेले पड़ चुके हैं, आपके जो पार्टनर है। ओके, बहुत अकेले हैं ये इस टाइम पर, बहुत स्टक एनर्जी में है। यस, अकेलापन तो है डेफिनेटली, इनका मन नहीं शांत है इस टाइम पर आपके पार्टनर का। ओके, इनका मन शांत नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है किसी किसी के में ना, आई थिंक आप दोनों, आप लोग के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिनेरियो है। ओके, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के चलते शायद आपसे मूव ऑन किया था, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है ना, ये एक इविल इंसान दिख रही है मुझे। ये इनका इन्फ्लुएंस बहुत रहा है आप लोग के रिश्ते में, ठीक है, इन्होंने बहुत भड़काया है आपके पार्टनर को आपके खिलाफ। यस, और प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इस थर्ड पार्टी के चलते आपके साथ बहुत ही कुछ गलत किया है। सो इनको डर लगता है कि कहीं आप ना, अब आप इनको नहीं समझोगे, इनको इस चीज़ का बहुत डर है।
जबकि ये इस टाइम पर आपसे बहुत ही ज़्यादा, इनका मतलब कि बहुत ज़्यादा इनका डीप कनेक्शन है इस टाइम पर, मतलब कि बहुत डीपली कनेक्ट हैं ये आपसे, आपको ये फील कर पा रहे हैं। ओके, आपके लिए सीरियस हो रहे हैं, ये कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। बट प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई, मुझे बताइए कि इनके पार्टनर की ये रियल एनर्जी है, मुझे क्लियर समझाइए इनके पार्टनर का क्या सीन है। इनके पार्टनर का क्या सीन है इस टाइम पर, ये रियल में मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर से क्या चाहते हैं। इनके पार्टनर जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर से क्या चाहते हैं उनसे। यस, देखिए ये कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आपको पता है थर्ड पार्टी सिनेरियो है, आपके पार्टनर दो लोग के बीच में जगल कर रहे हैं, बट ये आपसे ना बात करना चाहते हैं इस टॉपिक पर, आपके साथ भी ये चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको भी नहीं जाने देना चाहते हैं। शायद आप इनसे दूर हो गए हो, आपको पता चला है थर्ड पार्टी के बारे में, आपने इनसे दूरी बना ली है, बट ये आपको भी नहीं जाने देना चाहते हैं अपनी लाइफ से। ये आपसे बात तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, जो भी गलत फहमियाँ हैं या फिर जो भी दिक्कतें हैं, ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो, उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, क्योंकि थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप दोनों के रिश्तों के में है थर्ड पार्टी। ओके, इस टाइम के, लेकिन आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके लिए बहुत सीरियस हो रहे हैं। क्योंकि इनकी और थर्ड पार्टी के बीच में ना इस टाइम पर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इनका रिश्ता बुरी तरीके से उलझ गया है थर्ड पार्टी के साथ, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे पर बहुत शक कर रहे हैं, डाउट्स बहुत हो रहे हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर, इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं निभ रही है, इनका रिश्ता बहुत ही मतलब कि चैलेंजेस से भरा हुआ है इस टाइम पर। यस, और आपको ये बता दूं, ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कर्मों का दंड है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल करके इनको अपने अंडर में लिया था। तो मैंने बोला था ना, ये जो नेगेटिविटी करके किसी को अपने वश में करके अपने पीछे नचाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिन तक इनका अच्छा चलता नहीं है। अब थर्ड पार्टी के कर्मा भुगतने का टाइम आ चुका है। ठीक है, यस, देखिए ये कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि ईश्वर अब न्याय करेंगे। ठीक है, सच झूठ का फैसला, सत्य असत्य का फैसला, न्याय अन्याय का फैसला यूनिवर्स अब करेंगे। मुझे थर्ड पार्टी की ना बैंड बजते हुए दिख रही है। थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं है ये, क्योंकि थर्ड पार्टी ने गंदी एनर्जी क्रिएट करके आपके पार्टनर को आपसे दूर किया था, अपने अंडर में लिया था, और थर्ड पार्टी का सारा पासा पलट रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को इस एनर्जी से, इनकी स्टक एनर्जी से बाहर निकाला जा रहा है। इसीलिए इस टाइम पर आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर अभी तक अपने एनर्जी में नहीं थे, अपने पे नहीं थे, वो थर्ड पार्टी के आई थिंक बंधन में थे, उसके कंट्रोल में थे, वो कंट्रोल वो किया धरा कटा है। इसलिए इस टाइम पर आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है, रिग्रेट है उनको, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं। ओके, मून का कार्ड ये शो करता है कि इन्होंने चीटिंग की थी आपके साथ, धोखा दिया था, बट इस टाइम पर ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज़ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पार्टी की गंदी क्रियाएं हटते हुए दिख रही हैं आपके पार्टनर के ऊपर से। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। यस, देखिए ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके सोलमेट हैं। ठीक है, और ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये इनको बहुत दिन तक आपसे दूर नहीं रख सकते। ओके, आपके पार्टनर आपके ही लिए बने हैं, ये आपके ही सोलमेट है, आप लोग का जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, आप दोनों दो जिस्म एक जान हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो। ओके, आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट आप ही हो, सुकून खुशियाँ इनकी आप ही हो, बट ये जो थर्ड पार्टी थी ये इनकी कार्मिक थी, इसलिए इसने आपके पार्टनर को अपने चंगुल में लिया, बट अभी मुझे आपके पार्टनर इसके चंगुल से हटते हुए निकलते हुए दिख रहे हैं। सारा जो नेगेटिविटी थी ये ख़त्म हो रही है, आपके पार्टनर आपकी तरफ डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं वहाँ से निकल कर।
आपके पार्टनर का आपको बहुत जल्द कोई कॉल मैसेज आ सकता है, या ये खुद भी ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं आपके पास इस टाइम पर। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार चल रहा है इनका आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ट्स। यस, ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अब जो भी चीज़ें हुई हैं वो ख़त्म होए, जो भी लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म हो, जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाए। ये आपसे बहुत ही जेंटल वे में बात करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी बातों को समझो, इन्हें माफ़ी दे दो। एंड देखिए, अगर आप ईश्वर से न्याय मांग रहे थे ना, तो ये ईश्वर का न्याय हो रहा है आपके साथ। ठीक है, ये ईश्वर ही कर रहे हैं और ये बहुत जल्द होगा। आपके पार्टनर बहुत जल्द थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल रहे हैं, आपके पास वापस आ रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को आप प्लीज़ बताइए इनके पार्टनर के लिए, और क्या मैसेज है आपका जो मेरे व्यूअर्स। रिस्ट्रिक्शन जो थी वो थर्ड पार्टी थी, जो कि आप दोनों के बीच में कुंडली मार के बैठी थी। इस थर्ड पार्टी को हटाया जा रहा है। एंड ये आपके पार्टनर जो है ना, किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम भी हैं, तो ये आप लोगों की डेफिनेटली आपका रिश्ता फिर से रीयूनियन होने वाला है। रीयूनियन के चांसेस काफ़ी दिख रहे हैं मुझे। सेलिब्रेशन मूवमेंट आ रहा है आपके रिश्ते में। किसी किसी की मुझे मैरिज भी दिख रही है। ओके, अगर आप ऑलरेडी मैरिज हो तो आपकी हैप्पी लाइफ, मतलब हैप्पी मैरिज लाइफ होने वाली है आपके पार्टनर के ही साथ। ठीक है, क्योंकि जितने संघर्ष आपने किए थे ना वो ख़त्म हो रहे हैं, और जितनी आपने मेहनत की थी अपने इस रिश्ते के लिए, अब उन मेहनत पर कली आ रही है, फूल खिल रहे हैं, मतलब आपकी मेहनत रंग ला रही है। आपके ये पार्टनर आपके पास वापस भेजे जा रहे हैं। यूनिवर्स ने निश्चय किया है, यूनिवर्स का फैसला है ये। यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर अब आपके इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब ये इस रिश्ते के लिए मेहनत करना चाहते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन इनको हो रहा है। ये अपनी कमियों पर भी काम करना चाहते हैं आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी भी बहुत गलतियां रही हैं, इन्होंने भी आपको नहीं समझा। ठीक है, इनकी बहुत गलतियां रही हैं। इनके अंदर प्राउड का इशू है, ईगोइस्टिक हैं, ये प्राउडी हैं, ये जो भी इनके अंदर नेगेटिविटी है जिसके चलते आपका रिश्ता बार बार ख़राब होता है, अब ये उस पर वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, विश फुलफिलमेंट है आपकी। आपके साथ ये हैप्पी फैमिली देखते हैं, और आपकी हैप्पी फैमिली बनेगी भी इनके साथ। ठीक है, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके रिश्ते में ना, अगर मतलब कि लड़ाई अगर पैसों को लेकर के भी होती है, कुछ धन की भी समस्या चलती है, तो इस बार वो भी सॉर्ट आउट होगी। आपका मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का रियूनियन तो हो रहा है, साथ ही आपके जीवन में खुशियां तो आ रही हैं, पैसों की भी कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, आप लोग लकी होने वाले हो एक दूसरे के लिए। प्लीज यूनिवर्स, और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को। प्लीज यूनिवर्स, डेफिनेटली देखिए, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके कैरियर में अगर स्टैग्नेंट लगी थी, आपका कैरियर में कुछ ग्रो नहीं दिख रहा था, आपको पैसों की बरकत नहीं हो रही थी, मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो ये चीज़ें हट रही हैं। ओके, आप यकीन करो, पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली है आपको। जो भी रीडिंग को आप देख रहे हो, आपके जो जितने, अगर मान लीजिए आपके काम में बंधन लगाया गया भी था, स्टक एनर्जी में रखा गया था आपको, आपके धन के फ्लो को, वो सारी चीज़ें कट रही हैं। नेगेटिविटी कट रही है आप लोग के जीवन से, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो आपका रिश्ता भी सुधर रहा है, आपकी धन की स्थिति काफ़ी अच्छी हो रही है। ओके, काफ़ी अच्छी हो रही है। सॉरी, लाइट चली गई थी, लाइट अभी आई है। ओके, देखिए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, कल तक जो बंदा या बंदी आपको लेकर सीरियस नहीं थे ना, आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, आपके साथ सीरियस नहीं थे, ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, यही अब आपके लिए सीरियस हो रहे हैं।
ओके, आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, इनको इनसिक्योरिटी है आपके लिए। इस टाइम पर ये आपके लिए डिसीज़न लेना चाहते हैं, कोई पावरफुल डिसीज़न, एंड डेफिनेटली ये आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, आपका रीयूनियन कंफर्म है जो भी रीडिंग को आप देख रहे हो, एंड आपका रिश्ता मुझे फिर से बहुत ही अच्छा होने वाला है। बैलेंस आ रहा है इस रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप दोनों का फिर से प्यार परवान पर चढ़ने वाला है जो भी रीडिंग को देख रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अगर आपके पार्टनर को आपके लिए किसी से लड़ना भी पड़ा ना, किसी को छोड़ करके भी आना पड़ा ना, तो इस बार ये उस चीज़ के लिए भी तैयार है। ठीक है, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये किसी से भी लड़ सकते हैं आपके लिए। इस टाइम पर इनकी प्रायोरिटी आप हो जो भी आप रीडिंग को देख रहे हो। कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, आप जो इस रीडिंग को देख रहे हो ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में बड़ी चेंजेस आई हैं। आपकी पर्सनैलिटी में, आपके लाइफ में, लाइफ स्टाइल में, आप में बहुत चेंजेस दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, इसलिए भी इनको बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको ऑप्शन में ना रख दो। इन्हें डर लग रहा है कि आपके पास कोई और ऑप्शंस तो नहीं आ गए हैं। इसलिए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये आपको ऐसा ट्रॉफी देख रहे हैं। आप कुछ तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, आप सफल इंसान दिख रहे हो, वेल संपन्न इंसान दिख रहे हो मुझे। एंड इनको कुछ लालच भी हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत धन कमा रहे हो, या फिर आपकी लाइफ बहुत लग्जरी इनको दिख रही है इस टाइम पर। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये मेरे हाथ से ना निकल जाए। इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, ये इसलिए भी भाग के आ रहे हैं आपके पास। ओके, और यस, ये आपको ना मतलब इस टाइम पर बहुत अप्रिसिएट कर रहे हैं, आपकी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं। ये आप पर मतलब फिदा है प्रेजेंट टाइम में। आपके पार्टनर, जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके पार्टनर इस टाइम पर, इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है, पूरा टेंशन आपके ऊपर है। ठीक है, एंड ये ना आपकी क्वालिटीज़ गिना रहे हैं लोगों को, यार ये ऐसी थी, ये ऐसा था। बहुत तारीफ़ें हो रही हैं इनकी, आपकी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं ये। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनके कुछ लव मैसेज आपके लिए क्या है। ठीक है, ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, इनके पार्टनर इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़, जो भी व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर का मैसेज। ओ वाओ, वाओ, देखिए ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, शायद आप लोग बहुत मस्ती करते थे, जोक्स मारते थे एक दूसरे को, कमेंट्स, मजाक करना, मस्ती करना, ये उन चीज़ों को याद कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके साथ जो एक बचपना था ना इनका, एक बच्चे वाली एनर्जी में आ जाते थे, ये उसको याद कर रहे हैं। यस, ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी, सी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी है आप लोग के रिश्ते में। ओके, एंड ये बता रहे हैं कि जो भी कुछ इनके साथ हुआ है आप दोनों के बीच में, ये थर्ड पार्टी के चलते ही हुआ था। ओके, बट आपने कहीं ना कहीं इनको आईना दिखाया है, सच का आईना दिखाया है। थर्ड पार्टी आई थिंक मुझे से लगता है बहुत ही मैनिपुलेटर इंसान है, बहुत ही झूठे चालबाज इंसान है, और इनको वो हकीकत अब समझ में आ रही है। ठीक है, जब ये आपसे दूर हुए हैं ना, जब आपसे दूर हुए, आपके संपर्क से दूर हुए, जब टोटल थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे, तब इनको कहीं ना कहीं क्लैरिटी समझ में आई कि सच्चे इंसान तो आप हो। थर्ड पार्टी तो एक मैनिपुलेटर है, बेवकूफ बनाती है इनको। ओके, प्लीज यूनिवर्स, यस, आपने ना, देखिए आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान है ना, ईगोइस्टिक है। इनको जल्दी अपनी गलती महसूस नहीं होती कि इन्होंने क्या गलत किया है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो ना जो इनके लिए शायद स्पेशल हो। आपने इनकी डार्क साइड इनको दिखाई है, इनको सच से रूबरू कराया है कि तुम भी गलत हो, गलत करते हो। आपने ही इनको रियलाइजेशन करवाया है कि हाँ ये गलत है, इन्होंने गलत किया, और किसी में सामर्थ्य नहीं थी ये चीज़ करने की। तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने भी, आपने इनके शैडो साइड को दिखाया है। ठीक है, आपके अंदर वो पावर है कि आपने इनका आईना इनको दिखाया कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो तुमने भी गलत किया है, और तुम इस चीज़ को रियलाइज़ करो। आपने इनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन करवा दी है इनकी गलती की। ये बहुत गिल्टी में है इस टाइम पर।
इन्होंने जो भी कुछ आपको पेन दिया, जो भी कुछ डैमेज किया, जो भी गलतियां की हैं, ठीक है, ये बहुत पेन में है, गिल्टी में है उस चीज़ के लिए। आप दोनों का रिश्ता जो खराब हुआ है इनकी बेवकूफ़ियों के चलते, आज इनको पछतावा है उस चीज़ का। डेफिनेटली ये थर्ड पर्सन है, ये बहुत ही ईविल एनर्जी में है और आपके पार्टनर को अब समझ में आ रहा है। देखो, जो इंसान चालबाज होते हैं ना, चतुर होते हैं, उनकी वाइब्स कहीं ना कहीं नेगेटिव होती है, हैवी एनर्जी होती है उनकी। और आप ना एक हैवी एनर्जी के साथ, चालबाज इंसान के साथ बहुत दिन तक हैप्पी नहीं रह सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिविटी ट्रिगर करेगी आपको, अगर आप सही इंसान हो तो। एंड आपके पार्टनर सही इंसान तो हैं, बट ये फंस गलत इंसान के चंगुल में गए हैं, ठीक है। अनसेटिस्फाई देख लीजिए, ये सेटिस्फाई ही नहीं है, जो भी चल रहा है इनकी लाइफ में ये संतुष्टि नहीं है, क्योंकि इनको आपके साथ ही सुकून है, थर्ड पार्टी वार्टी कुछ नहीं है इनके लिए अब, ठीक है। इनका सुकून आप ही हो। रीयूनियन, ये देखिए, रीयूनियन चाहते हैं ये आपके साथ, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में हमेशा के लिए वापस आ जाओ। आपके ये जो पार्टनर है ना, इनको बैडली रियलाइजेशन हो रहा है इस टाइम पर, आपको जो इन्होंने चीट किया है ना थर्ड पर्सन के चलते, इनको कहीं ना कहीं बहुत शर्मिंदगी भी है इस चीज़ की। ये इस चीज़ के चलते भी आपके पास ना, इनको लगता है मैं किस मुंह से जाऊँ, क्या बोलूँ उसे, ठीक है। बहुत रियलाइजेशन हो रहा है इनको। अब देखिए, ये टोटल आपके ऊपर है, ठीक है, कि आपको अपने ये पार्टनर चाहिए कि नहीं चाहिए। बाकी इनकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि इनको तो बैडली रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, और क्या मैसेज है इनका? यस, होप। आपके पर्सन ने होप नहीं छोड़ी है, ठीक है। इन्हें विश्वास है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, आप इन्हें माफ़ी ज़रूर दोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको एडिक्शन है आपका बैडली, ये आपके बिना रह नहीं सकते, ठीक है। ये चाहे कितनी भी आप लोग की दूरी हो जाए, लेकिन ये आपके बिना नहीं रह सकते ज़्यादा दिन तक, ये आपको मिस करते ही करते हैं। आपको अगर नहीं पता है वो बात की बात है, लेकिन ये बंदा या बंदी आपके बिना नहीं रह सकते। आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो, ये बहुत टूट चुके हैं इस टाइम पर, बहुत टूट चुके हैं आपके पार्टनर। जो भी इस रीडिंग को आप देख रहे हो ना, आपके पार्टनर थक चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये स्थिति कभी सही होगी भी कि नहीं, क्योंकि आप चाहते हैं आपके साथ चीज़ें सही करना, शायद आप नहीं सही करना चाहते हो, तो इसलिए भी इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। ये बहुत टूट रहे हैं कहीं ना कहीं, ये बात इनको अंदर ही अंदर खा रही है। अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो तो ये बात इनको बिल्कुल से बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। देखो, ये तो सबोटेज तो किया था इन्होंने पास्ट में आपको थर्ड पर्सन के चलते, ठीक है, लेकिन आप लोग मिलोगे, ज़रूर मिलोगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते थे कि इनको अपनी गलती का एहसास हो, और इनको अपनी गलती का एहसास अब हो चुका है। और आप लोग का मिलना डेस्टिनी है, आप एक दूसरे का प्रारब्ध हो, एक दूसरे का भाग्य हो, ठीक है। न्यू चैप्टर ज़रूर होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ आप लाइफ में फिर से स्टार्ट होगा, रियूनियन होगा। आपके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है, तो वहाँ से निकल करके जरूर आएंगे। आप लोग का फिर से मुझे दिख रहा है सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, खुशियाँ आ रही, क्योंकि आप लोग डेस्टाइन पार्टनर हो। कोई थर्ड फोर्थ पार्टी दोनों को अलग नहीं कर सकती, ओके। चलिए देखते हैं डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है आज का, ओके। वाओ, सो फर्स्ट ही आपके पार्टनर की एनर्जी आ गई, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, ओके ओके। अर्जी स्वीकार कर ली गई है। अगर आपने ईश्वर से कोई भी प्रार्थना, कोई भी अर्जी की, मांगी थी, लगाई थी, तो आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है, ओके। वाओ, देखिए मुझे इधर बार बार मैसेज आ रहा है कि अगर आपने कोई भी विश मांगी थी, वो आपकी पूरी हो गई है, तो आप उस मानता को पूरी कीजिए, आपसे बार बार कहा जा रहा है, ओके। सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, तो डेफिनेटली सच की जीत होने वाली है। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीड, आपको सफल होने से अब कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप अपना झंडा लहरा के दिखाओगे लोगों को, सफल होने वाले हो आप। वाओ, यू विल बी हैप्पी वेरी सून, आप बहुत जल्द खुश होने वाले हो। तो कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, रियूनियन डेफिनेटली हो सकता है, किसी की लाइफ में हैप्पीनेस तो आ रही है बहुत जल्दी,
आई लव यू एवर फॉर एवर, ये डेफिनेटली आपके पार्टनर ही हैं जो आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। शिव शक्ति डीएनए ट्विन फ्लेम जर्नी, तो डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। योर फॉर्च्यून इज गोइंग टू इंक्रीज, आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। ओके, आपका भाग्य बहुत प्रबल होने वाला है। अगर आपके बॉडी में किसी प्रकार का कोई पेन है तो वो वैनिश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आपके जीवन से सभी प्रकार की बाधाओं को दूर किया जा रहा है। ये टोटल ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपसे कोई सेकंड चांस मांग रहा है, प्लीज़ फॉरगिव मी सेकंड चांस। तो आपके ये पार्टनर ही हैं जो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ एक मौका और दे दो प्लीज़। वाओ, प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ। वाओ, ये चाहते हैं आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। ओह माय गॉड, रीयूनियन, सेकंड टाइम रीयूनियन आया है। डेफिनेटली जो इस रीडिंग को देख रहे हो आपका रीयूनियन बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही। आई एम स्कैर्ड यू विल रिजेक्ट मी, देखिए आपके पार्टनर को डर लग रहा है इस चीज़ का कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, वो डर रहे हैं। ठीक है, कोई कहना चाह रहा है कि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। देखिए कौन है। आप अगर खाने पीने का ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको इस टाइम पर अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान देना है। ओके, बाहर का फास्ट फूड जंक फूड मत खाइए, घर का सात्विक भोजन कीजिए। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। वाओ, आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग तो है आपके ऊपर, आप जो भी रीडिंग को देख रहे हैं। आपके साथ किसी ने अगर कुछ गलत किया है तो कहा जा रहा है कि उनके हर गुनाहों की सज़ा मिलेगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आपके पार्टनर का सारा मैसेज आ रहा है, वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। आपके शत्रुओं का पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है। ओके, आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे अप्रोच करें। सूर्यदेव को रोज़ जल अर्पित कीजिए। ओके, वाओ, तुम्हारे प्यार की जीत होगी। कंफर्मेशन, स्टैंप लगा दिया है, मोहर लगा दी है यूनिवर्स ने, आपके प्यार की जीत होकर रहेगी। ये कोई थर्ड फोर्थ पार्टी कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि आप डेस्टाइन्ड पार्टनर हो। ठीक है, इसलिए आपके पार्टनर को आपके पास वापस लाया जा रहा है। अ घोस्ट अराउंड योर एनिमीज, तो जितनी भी नेगेटिविटी थर्ड पार्टी ने या किसी ने भी आपके साथ की थी, आपके पर्सन के ऊपर की थी, ये सब बैकफायर हो गई हैं। आपके जो शत्रु हैं ना, अब ये ही इस नेगेटिव एनर्जी के चंगुल में फंस चुके हैं, इन्हें कोई बचा नहीं सकता। आपका अगर अपमान किया गया है, किसी ने भी किया है आपका अपमान, तो प्रकृति इसका बदला जरूर लेगी। आप मत परेशान होइए, ईश्वर नहीं छोड़ेंगे उन्हें जिन्होंने आपका अपमान किया है। योर मनी ब्लॉकेजेस हैज़ बिन लिफ्टेड, आपके धन की समस्या खत्म हो गई है हमेशा के लिए। ठीक है, ब्लॉकेजेस हटा दी गई है। मुझसे नफरत मत करना प्लीज़, कोई आपसे कह रहा है उनसे नफरत मत कीजिए। आई एम मैड अबाउट यू, योर क्रेजी लवर, तो ये आपके दीवाने हो रहे हैं, ये पागल हो रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आपसे कोई सच छिपा रहा है, सच्चाई सामने आएगी ज़रूर। मुझे अपने किए पर पछतावा है, रिग्रेट, देख लीजिए। सेकंड टाइम आया आपके पार्टनर, थर्ड टाइम कार्ड में भी था, ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, इन्हें अपनी करनी पर बहुत शेम फील हो रहा है, ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, 2 मोर और। आपकी जीत पक्की है, कंफर्मेशन है, डेफिनेटली आप जीतने के लिए बने हो, आपको कोई हरा नहीं सकता है। गो गेटर इंसान हो आप। रिमूव्ड ऑल ब्लैक मैजिक, यू हैव बीन प्रोटेक्टेड। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिव क्रियाएं की गई थी, ये सब खत्म हो रही हैं और आप प्रोटेक्टेड हो, ईश्वर के प्रोटेक्शन में हो, इस चीज़ का बिलीव करो। ओके, सो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, राधे राधे।